उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यूपी की तमाम 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव में यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने उसके विरोधी सामने ही खड़े हैं और वो भी सीना तान के। दूसरी ओर अगर मैं बताऊं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में एक बड़ा झटका दे दिया। दरअसल यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव अभी लगातार चल रहे हैं और कई चरण हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। 80 की 80 सीट बीजेपी कह रही हम जीतेंगे, लेकिन इधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम 79 सीट इंडिया अलायंस के अंदर जीत जाएंगे। एक सीट पर लड़ाई है, ऐसा अखिलेश ने कह दिया है। दूसरी ओर एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव का, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा को सपा ने अपने अंदर अपनी पार्टी में रख लिया है, यानी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और अखिलेश यादव की तस्वीर आप देख रहे होंगे। अखिलेश यादव ने बीते दिनों ही दयाशंकर मिश्रा को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये वही दयाशंकर मिश्रा हैं जो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे बस्ती के अंदर, और उसके बाद बीते महीने ही उन्होंने भाजपा को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। बसपा ने लोकसभा का टिकट भी दिया, वो भी बस्ती से, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया, किसी और प्रत्याशी को दिया गया। इसके बाद यह खबर आ रही थी कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं, और अब सपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है और अखिलेश यादव ने ही उनको सपा ज्वाइन कराया है। तो दयाशंकर मिश्रा के, जो कि 40 साल भाजपा के साथ रहे, उसके बाद 1 महीने के अंदर बसपा छोड़ के आ गए और अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, उनके सपा में शामिल होने से कैसे यूपी के अंदर बस्ती सीट पर भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ उतरी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फैसले से बड़ा झटका लगा है। पार्टी प्रमुख ने बुधवार को बस्ती लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा को सपा में शामिल कराया। अखिलेश के इस फैसले से बस्ती की सीट पर बीजेपी के लिए लड़ाई एक बार फिर कड़ी हो सकती है। 40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे दयाशंकर ने बीते महीने ही बसपा ज्वाइन किया। इसके बाद बसपा चीफ मायावती उन्हें बस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन 6 मई को बसपा ने सीट पर प्रत्याशी बदल दिया। पार्टी ने बस्ती सदर से विधायक रहे जितेंद्र चौधरी उर्फ नंदू चौधरी के बेटे लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद से माना जा रहा था कि दयाशंकर बसपा का साथ छोड़ सकते हैं। सपा ने बस्ती से पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा। साल 2019 में भी रामप्रसाद चौधरी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें मौजूदा सांसद और बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के हाथों लगभग 30,000 मतों से हार मिली। उस चुनाव में सपा और बसपा का अलायंस था। जब बसपा ने दयाशंकर को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच सपा नेता रामप्रसाद को अपनी राह आसान लग रही थी, लेकिन बसपा ने आखिरी वक्त में बाजी पलट दी और उसी जाति के नेता को प्रत्याशी बना दिया जिससे रामप्रसाद आते हैं। हालांकि बसपा के मौजूदा प्रत्याशी लवकुश पटेल भी रिश्ते में ही रामप्रसाद के भतीजे लगते हैं और इन सबके बीच दयाशंकर का सपा के साथ आने से ब्राह्मण मतों में एक बार फिर बिखराव के आसार हैं। अगर ऐसा होता है तो बस्ती से बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।